नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो इंस्पिरेशन और डेडिकेशन का प्रतीक है। यह कहानी है टाटा ग्रुप की, एक ऐसा नाम जो हर इंडियन फैमिली से जुड़ा हुआ है। टाटा की चाय से लेकर टाटा की गाड़ियों तक हर जगह टाटा का नाम है। टाटा स्टील से लेकर टाटा सॉल्ट तक हर प्रोडक्ट में एक भरोसा है। टाटा के प्रोडक्ट्स हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। यह प्रोडक्ट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी? यह एक लंबी और प्रेरणादायक यात्रा है। कौन थे वो लोग जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत से टाटा ग्रुप को यह मुकाम दिलाया? यह जानना बेहद दिलचस्प है। यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की सक्सेस की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे इंडिया के निर्माण की कहानी है जो आत्मनिर्भर और वर्ल्ड फेमस बनने को तैयार है। टाटा ग्रुप ने भारत के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को बदल दिया है। यह कहानी है जमशेदजी टाटा, दोरबजी टाटा की, JRD टाटा की और रतन टाटा, जिन्होंने अपने विजन और लीडरशिप से टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। जिन्होंने मिलकर टाटा ग्रुप को एक छोटे से बिजनेस से एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। आज टाटा ग्रुप का नाम दुनिया भर में जाना जाता है। तो आइए जानते हैं टाटा ग्रुप की अनकही कहानी, कैसे बना एक साम्राज्य। यह कहानी हमें सिखाती है कि डेडिकेशन और विजन से कुछ भी संभव है। टाटा ग्रुप की कहानी की शुरुआत होती है जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा से, जिनका जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में हुआ था। जमशेदजी का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारत में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की लहरें उठ रही थीं। जमशेदजी एक पारसी पुजारी परिवार से थे। पारसी समुदाय का भारतीय समाज में एक विशिष्ट स्थान था और उनके रीति रिवाज और परंपराएं उन्हें अन्य समुदायों से अलग बनाती थीं। उनके पिता नुसेरवानजी टाटा पारसी समुदाय के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रेडिशनल काम छोड़कर व्यापार में कदम रखा। नुसेरवानजी का यह कदम उस समय के लिए बहुत साहसिक था और इसने जमशेदजी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। जमशेदजी ने अपनी पढ़ाई बॉम्बे के एल्फिंस्टोन कॉलेज से की। यह कॉलेज उस समय के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक था और यहां से शिक्षा प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिता के साथ बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। नुसेरवानजी के मार्गदर्शन में जमशेदजी ने व्यापार की बारीकियों को समझा और सीखा। 29 साल की उम्र में अपनी खुद की कंपनी शुरू की। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित किया। उन्होंने चाइना से कपास बेचना और ब्रिटेन से ऊनी कपड़े मंगवाना शुरू किया। यह व्यापारिक निर्णय उस समय के लिए बहुत ही दूरदर्शी था और इससे उन्हें काफी लाभ हुआ। जमशेदजी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनके विचार और योजनाएं हमेशा समय से आगे रहती थीं और उन्होंने हमेशा बड़े सपने देखे। वह इंडिया की आर्थिक स्थिति बदलना चाहते थे। जमशेदजी का मानना था कि भारत में अपार संभावनाएं हैं और सही दिशा में प्रयास करने से देश की तकदीर बदली जा सकती है। उनका मानना था कि इंडिया अपनी तकदीर खुद लिख सकता है और इसके लिए जरूरी है कि देश में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का विकास हो। जमशेदजी का यह विश्वास और उनकी मेहनत ही थी जिसने भारत में औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। जमशेदजी टाटा ने 1874 में नागपुर में अपनी पहली कपड़े की मिल एम्प्रेस मिल खोली। यह मिल उस समय की सबसे मॉडर्न मिलों में से एक थी और इसने भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक नई क्रांति की शुरुआत की। एम्प्रेस मिल में अत्याधुनिक मशीनरी और तकनीक का उपयोग किया गया था जो उस समय के लिए बहुत ही उन्नत मानी जाती थी। यह मिल न केवल उत्पादन में अग्रणी थी बल्कि अपने कर्मचारियों के लिए भी एक आदर्श स्थान थी। जमशेदजी टाटा ने मिल में काम करने वालों के लिए कई सुविधाएं दी, जैसे कि बीमार छुट्टी, पेंशन प्लान और बच्चों के लिए स्कूल। यह उस समय की सोच से बहुत आगे की बात थी। उन्होंने मिल के कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल की भी व्यवस्था की ताकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और एक बेहतर भविष्य बना सकें। मजदूरों के राइट्स के बारे में कोई जागरूकता नहीं। जमशेदजी टाटा ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और अपने कर्मचारियों के अधिकारों और भलाई के लिए काम किया। जमशेदजी का मानना था कि कर्मचारियों की भलाई से ही कंपनी की तरक्की संभव है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक सफल व्यवसाय वही है जो अपने कर्मचारियों का ख्याल रखता है।
एम्प्रेस मिल इंडियन कपड़ा उद्योग के लिए एक नई शुरुआत थी। इस मिल ने भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी और इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। यह मिल जामसेदजी की दूरदृष्टि और उनके समाज प्रेम का प्रतीक बन गई। उनकी सोच और उनके कार्यों ने भारतीय उद्योग जगत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। जामसेदजी टाटा सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि वे एक महान स्वप्नद्रष्टा भी थे। उन्होंने इंडिया के लिए 4 बड़े सपने देखे थे: एक स्टील प्लांट, एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, एक अनोखा होटल और एक जल विद्युत परियोजना। दुर्भाग्य से जामसेदजी अपने ये सभी सपने पूरे होते हुए नहीं देख सके। 19 मई 1904 को जर्मनी में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके सपने अधूरे नहीं रहे। उनके उत्तराधिकारी दोराबजी टाटा और JRD टाटा ने उनके सपनों को पूरा करने का जिम्मा उठाया। सेक्शन 5 दोराबजी टाटा, अ वर्दी सक्सेसर। जमशेदजी टाटा के निधन के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली। दोराबजी ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की। 1907 में उन्होंने जामशेदजी के सपने को पूरा करते हुए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को कहते हैं, की स्थापना की। यह इंडिया का पहला स्टील प्लांट था। दोराबजी ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी बनाकर जामशेदजी के एक और सपने को साकार किया। यह कंपनी पश्चिमी इंडिया को बिजली देती थी। सेक्शन 6 JRD टाटा, द मैवरिक एविएटर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। दोराबजी टाटा के बाद उनके भतीजे JRD टाटा ने टाटा ग्रुप का नेतृत्व संभाला। JRD टाटा एक दूरदर्शी उद्योगपति होने के साथ साथ एक कुशल पायलट भी थे। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस शुरू की, जो बाद में एयर इंडिया के रूप में जानी गई। JRD टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई नए बिजनेसेस में कदम रखा, जैसे कि केमिकल्स, व्हीकल्स और सॉफ्टवेयर। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सेक्शन 7 स्टील, सॉल्ट एंड सॉफ्टवेयर, डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ। JRD टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने बहुत से नए क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। टाटा स्टील के अलावा टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा टी जैसी कंपनीज बनाई गई। टाटा ग्रुप ने 1980 के दशक में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कदम रखा और TCS को दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक बनाया। टाटा ग्रुप ने हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी। ग्रुप ने एजुकेशन, हेल्थ और विलेजेस के विकास के लिए बहुत काम किया है। सेक्शन 8 द ग्लोबल स्टेज, रतन टाटा's विजन। 1991 में JRD टाटा के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल कंपनी बनाने का सपना देखा। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई बड़ी कंपनीज को खरीदा, जैसे कि टेटली, जैगुआर लैंड रोवर और कोरस। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने नैनो कार लॉन्च की, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। सेक्शन 9 A legacy of trust and innovation। टाटा ग्रुप आज इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है। ग्रुप 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है और इसमें 7 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। टाटा ग्रुप की सक्सेस का राज है उसकी ईमानदारी, नयापन और समाज सेवा। टाटा ग्रुप ने हमेशा अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज का ख्याल रखा है। यही कारण है कि टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया में सम्मान और विश्वास प्राप्त है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, द टाटा ग्रुप एट 150, अ बीकन ऑफ इंडियन एंटरप्राइज। टाटा ग्रुप की कहानी एक प्रेरणादायक गाथा है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक छोटी सी कंपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और दूरदृष्टि से एक विशाल साम्राज्य बन सकती है। टाटा ग्रुप आज भी इंडिया के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। यह ग्रुप इंडिया के लिए गर्व का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा देता रहेगा। धन्यवाद।